पता। संविदा कर्मी भी आपके साथ में थे, कई संविदा कर्मियों को जो बर्खास्त कर दिया गया। हाँ? और जो है केंद्रीय आपके अध्यक्ष सचिव लोग को जो है सस्पेंड कर दिया गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमारे नोटिस में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कार्रवाई प्रबंधन करता है तो जो हमारी 72 घंटे की ये हड़ताल सांकेतिक है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पूरा टेंट बड़ा हो जाएगा। अब जो इंटेंट चल रही है ना वो भी बंद हो जाएंगी। एनटीपीसी वाले चला नहीं पा रहे हैं, इतने अपने आप को बहुत अनुभवी समझ रहे थे। अगर चला पाते तो ड्रम लेवल पे क्यों ट्रिप की बीटीपीएस एटीपीएस क्यों नहीं चला पाए? ओबरा की यूनिटें क्यों बंद हो गई? सवाल पूछिए एनटीपीसी से। आप इतने अनुभवी थे तो क्यों बंद हो गई? आपकी सरकार की इतनी तैयारी थी तो चल क्यों नहीं पा रहे हैं यूनिटें? आपको बता दें कि विगत 14 सूत्री मांगों को लेकर पिछले विगत सितंबर से हम लोगों का नोटिस दी गई थी प्रबंधन को। उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन किया था और आंदोलन में फिर 3 दिसंबर को माननीय ऊर्जा मंत्री प्रदेश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार माननीय अवनीश अवस्थी जी की उपस्थिति में प्रबंधन के साथ विद्युत संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की लिखित समझौते हुए थे। और उस समझौतों में ये स्पष्ट लिखा हुआ था कि आपकी जो जायज मांगे हैं उसमें ज्यादातर मांगों पे 15 दिनों के अंदर आपकी मांगे पूरी कर ली जाएंगी और शेष जो मांगे हैं उस पर कमेटी बना के 3 महीने के अंदर वो मांगे पूरी कर ली जाएंगी। जैसे ही 15 दिन हुआ हम लोग संघर्ष समिति ने अवगत कराया प्रबंधन को कि 15 दिन पूरे हो गए, हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई। 1 महीने बीते वो भी किया। समय समय पे कई रिमाइंडर पत्रों से ऊर्जा प्रबंधन को सरकार को रिमाइंडर दिया गया कि हमारी समझौते का पालन अभी तक नहीं हुआ, जल्द से जल्द पालन करें अन्यथा विद्युत कर्मी आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। रिमाइंडर के बाद फिर कई नोटिसों के बाद फिर हम लोगों का पुनः कार्यक्रम दिया गया कि कार्य बहिष्कार होगा। कार्य बहिष्कार के बाद मशाल जुलूस निकाला जाएगा। मशाल जुलूस के बाद फिर 72 घंटे का सांकेतिक हड़ताल पे जाएंगे। तो हम लोगों का कार्य बहिष्कार कार्यक्रम हुआ, मशाल जुलूस पूरे प्रदेश में हुआ विशाल। तब भी सरकार और ऊर्जा प्रबंधन नहीं चेती और न ही उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया। किसी भी बिंदु पर कोई भी हम लोग कभी मांग पूरी नहीं की। फिर मजबूरन हम लोगों को 16 तारीख की रात्रि 10 बजे से सभी बिजली कर्मी प्रदेश के हड़ताल पे चले गए। हड़ताल का मतलब सांकेतिक हड़ताल का मतलब कि विद्युत कर्मी अपने कार्यस्थल को छोड़ दिया, काम करना बंद कर दिया। फिर प्रबंधन को यह भी बता दिया गया था लिखित रूप में कि इस दौरान आप अपना जो भी वैकल्पिक व्यवस्था करना हो कर लीजिए, क्योंकि 16 की रात 10 बजे से मतलब 17 की जो ड्यूटी है नाइट ड्यूटी, वहां से हमारे विद्युत कर्मी कार्य से विरत हो जाएंगे। लेकिन इसका भी गंभीरता नहीं लिया, न तो प्रदेश सरकार ने लिया न ऊर्जा प्रबंधन ने लिया, जिसका आज खामियाजा ये है कि आज अनपरा, ओबरा, हरदुआगंज की यूनिटें बंद हो चुकी हैं, 0 हो गया है। और सारे प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि फीडर बंद हो जा रहे हैं। इस मौसम में इतने मतलब कम टेम्परेचर में भी फीडर बंद हो रहे हैं। जनता बिजली पानी के लिए तरस रही है, पूरी जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, जनता सड़कों पे आ गई है। हम लोगों का जो 3 दिसंबर का समझौता अगर प्रबंधन पहले मान ली होती तो आज न तो जनता को सड़कों पर आना पड़ता, न इन बिजली कर्मियों को यहाँ पर आंदोलन करना पड़ता। तो इन सबके पूरा जिम्मेदार कहीं न कहीं हमारा ऊर्जा प्रबंधन है या सरकार की गलत नीति है, जिन्होंने खुद अपने स्वयं पलट गए और हम बिजली कर्मियों को हड़ताल करने के लिए थोप दिया। हड़ताल हम लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, बिजली कर्मियों पे हड़ताल थोपी जा रही है राजनीति के तहत। ये बिल्कुल हम लोग साथ राजनीति की जा रही है। यहाँ पर बिजली कर्मियों को जनता के बीच में बदनाम किया जा रहा है इस तरह से। आपको माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अभी माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने प्रेस वार्ता के लिए संगठन के प्रतिनिधियों को बुलाया है। 14 कालिदास मार्ग पे वार्ता चल रही है। अगर वार्ता सकारात्मक नहीं होती है या हमारे पूर्व निर्धारित नोटिस के अनुसार यदि ऊर्जा प्रबंधन या प्रदेश सरकार किसी भी बिजली कर्मी, अधिकारी, निविदा संविदा कर्मचारी के खिलाफ कोई भी अगर कार्रवाई करती है तो हम लोग सामूहिक अब अनिश्चितकालीन जेल भरो हड़ताल होगा और उसके साथ फिर सामूहिक जेल भरो आंदोलन हम लोग शुरू कर देंगे। यहाँ सभी हमारे बिजली कर्मी यहाँ पर बैग लेके आए हैं, जेल में जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। पूरी तरह से अपना यहाँ बिजली कर्मी बना के आए हैं। सरकार बिल्कुल कहीं से भी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपको गुमराह किया गया है। कहीं न कहीं ऊर्जा प्रबंधन ने गलत फीडिंग दी है, गुमराह किया है उच्च अधिकारियों ने, जिसकी वजह से ये स्थिति आई है। स्थिति बहुत ही विकराल हो चुकी है। जल्द से जल्द हस्तक्षेप करके इस आंदोलन को समाप्त कराएं, जिससे कि हमारे बिजली कर्मी अपने राष्ट्र हित में, निगम हित में उत्पादन में लग जाएं
और जो हम लोगों की जायज मांगे हैं उसको तत्काल उन मांगों को पूर्ण कराएं। तो ऊर्जा मंत्री जो कह रहे हैं कि हड़ताल का कोई असर नहीं हुआ है, और इस पे क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, हड़ताल का असर नहीं हुआ है। अपने प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है। आप नोट देख लीजिए, 8,000 डिमांड 8,000 आ गई है। जो डिमांड 13-14,000 डिमांड थी, आज 8,000 हो गई है। कहाँ से हुआ है? फीडर बंद हुए तभी तो हुई है। फील्डों में फीडर बंद हुए, जनता कहीं न कहीं परेशान है, तभी तो डिमांड कम हुआ है। एक बात और आई थी कि विद्युत कर्मियों को अंदर बंधक बनाया गया जगह जगह पे और जगहों पे। ये बिल्कुल निंदनीय कार्य किया गया है। ऐसा कहीं नहीं करना चाहिए था। उन लोगों ने जो बंधक बनाया, जब हम लोगों ने एडवांस नोटिस दिया कि आप अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लीजिए, रात को 10 बजे से बिजली कर्मी स्वतः हमारे वापस आएंगे। आपने अपनी वैकल्पिक व्यवस्था जब कर रखी थी तो हमारे बिजली कर्मियों को आपने बंधक क्यों बनाया? उनके लिए 8 घंटे ड्यूटी किया, फिर अतिरिक्त 8 घंटे सुबह 6 बजे जाके उन लोगों को छोड़ा गया। भूखे प्यासे थे हमारे बिजली कर्मी। तो कहीं न कहीं उसमें बहुत से लोगों का तबियत भी खराब हो चुकी थी। अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता?